started with the name of Almighty Allah, who is most gracious and merciful. Myself, मोहसिन खान, आपका केमिस्ट्री टीचर। प्रीवियसली हमने एटम के रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज को देखा था। आज हम चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर जो है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड, हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो 1895 में एक केमिस्ट थे जिनका नाम था सर विलियम क्रॉक्स। उन्होंने एक ऐसी अरेंजमेंट अपनाई थी। उन्होंने सबसे पहले तो एक डिस्चार्ज ट्यूब दी थी। डिस्चार्ज ट्यूब ये शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है, और उसके साथ साथ उसने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे। 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड उसने कैथोड लिया था। कैथोड एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने गैस भरी थी। डिफरेंट गैस हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है। उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की थी। फिल करने के बाद इसके अंदर जो प्रेशर था वो प्रेशर बहुत ही लो रखा गया, 10⁻⁻⁴। यहाँ से इस बात को गैस किया जाता है कि जो प्रेशर था वो 10⁻⁴ atm था, कि इतनी कम प्रेशर रखा गया। कम प्रेशर रखने की वजह ये थी कि जब प्रेशर कम होता है तो गैस के मालिक्यूल दूर दूर होते हैं। जब गैस के मालिक्यूल दूर दूर होंगे तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उनको हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। इसलिए प्रेशर जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर था वो बहुत ही कम था। उसके बाद सर विलियम क्रॉक्स ने दोनों इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही करंट, हाई वोल्टेज करंट पास किया गया गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर से, तो एक रेज अपेयर हुई कैथोड की तरफ से। इस टर्मिनल को कहते हैं कैथोड। ओके, तो यहाँ से एक रेज इमिट हुई। जैसे ही रेज इमिट हुई तो यहाँ पर एक लाइट सी, एक शाइनी सी लाइट प्रोड्यूस हुई जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई अपेयर हुई। इस पर है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये जो यहाँ से रेज इमिट हुई तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ आती हुई दिखाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है तो हमें पता होता है कि जो पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाती है उसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कैथोड से जो रेज इमिट हुई थी वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। तो यहाँ से एक बात को गैस किया गया कि ये जो रेज इमिट हुई कैथोड से, इन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बाद इन रेज को कैथोड रेज का नेम दिया गया। They were produced from cathode, so these were named as cathode rays। तो ये हो गया कैथोड के बारे में। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि जैसे ही हाई वोल्टेज करंट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से पास किया जाता है तो करंट पास होने के बाद कैथोड से रेज जो खारिज होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करती हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो रेज खारिज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करती हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है, दे कैन कास्ट शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि जिस पर लाइट पड़ती है तो उसको शैडो बनता है, तो शैडो बनना चाहिए। अगर इन रेज के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें तो ये इनका शैडो बना देती हैं। सो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जस्ट रेज नहीं है, ये पार्टिकल्स हैं जो शैडो बना देते हैं। नंबर 3 पर है, दे कैन इंक्रीज टेम्परेचर अपॉन विच दे फॉल, कि ये जिस भी जिस्म पर पड़ती हैं उस जिस्म का टेम्परेचर ये बढ़ा देती हैं। और नंबर 4 पर है, जे थॉमसन था, एक केमिस्ट थे, उन्होंने E/m रेशो फाइंड की थी, यानी चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज फाइंड की थी। लास्ट में नंबर 5 पर जो है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, ये जो कैथोड रेज होती है ये पार्टिकल नेचर भी रखती है, क्योंकि जब भी ये किसी जिस्म पर पड़ती है एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है, नंबर 2 उसका एक अक्स भी बना देती है, शेडो भी बना देती है। तो हमने यहाँ से इस बात को गैस किया कि ये ना सिर्फ वेव्स हैं बट ये पार्टिकल्स भी हैं। सो द कैथोड रेज शो द पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज। लास्ट में कंक्लूजन में ये बात हमारे माइंड में आती है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस फिल की जाए वो कैथोड से एक सेम नेचर की ही वेव्स खारिज होती हैं। जिस तरह अगर इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी जाए, चाहे नियॉन गैस भरी जाए, कोई भी गैस हम ले लेते हैं तो
कैथोड से ही ये जो वेव्स हैं वो इमिट होती हैं। ये सेम नेचर की वेव्स होती हैं, ये गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये इनडिपेंडेंट होती है गैस की नेचर के रिलेटेड। सो हम कह सकते हैं कंक्लूजन में, द कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। नेक्स्ट पर ये है कंक्लूजन में कि ये ना सिर्फ वेव्स हैं, जस्ट हम इनको वेव्स नहीं कह सकते, ये पार्टिकल्स भी हैं, क्योंकि एक तो ये किसी भी आप एक बॉडी का एक तो शेडो बना देते हैं, नंबर 2 पर ये जिस भी जिस्म पर फॉल होते हैं ना उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देते हैं। तो हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि दीज आर नॉट ओनली वेव्स बट वी कैन से दीज आर आल्सो पार्टिकल। तो आज का लेक्चर हमारा एंड होता है जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को। शुरू में जो सर विलियम क्रॉक्स थे उन्होंने इनको कैथोड रेज का नेम दिया था, बाद में इन रेज को इलेक्ट्रॉन का नेम दिया था। हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।